नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका झांसर ब्लॉग पर स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज एक और फिर अपडेट को लेकर के मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं और यह अपडेट है शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए एक पत्र के संबंध में। और यह पत्र गोपनीय चरित्रावली या सीआर को लेकर के जारी किया गया है। तो साथियों, इस पत्र पर हम विशेष चर्चा आप लोगों के साथ करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए साबित होगा। तो इस पर हम विस्तृत चर्चा जरूर करेंगे। पर उसके पहले यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि चैनल के माध्यम से अपलोड की जाने वाली महत्वपूर्ण सूचनाएं और वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उसका लाभ प्राप्त कर सकें। इसीलिए इसके लिए यह आवश्यक है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपके साथियों तक यह सूचनाएं पहुँच सकें और वे भी उनका लाभ प्राप्त कर सकें। तो साथियों, आइए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए इस पत्र के संबंध में हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। ये चर्चा का भाग 3 भागों में विभाजित होगा। इसमें पहले हम पत्र पर चर्चा करेंगे, फिर पत्र के साथ संलग्न किए गए गोपनीय प्रतिवेदन लिखने की प्रणाली पर चर्चा करेंगे और इसके पश्चात अंतिम भाग में हम गोपनीय चरित्रावली उपलब्ध कराई गई है जो डीपीआई द्वारा, उसे कैसे भरा जाएगा इस पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, प्रथम भाग में आइए हम चर्चा करते हैं उस पत्र पर जो डीपीआई द्वारा जारी किया गया है। तो साथियों, यह पत्र आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा 20 अप्रैल 2023 को जारी किया गया है। पत्र क्रमांक है 1153। यह पत्र समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश और समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश को संबोधित किया गया है। पत्र का विषय इस प्रकार है: स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षक ऑब्लिक नवीन शिक्षक संवर्गीय पदों के गोपनीय प्रतिवेदन लिखने की प्रणाली विषयक। उपरोक्त विषय अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत शिक्षक ऑब्लिक नवीन शिक्षक संवर्गीय पदों के गोपनीय प्रतिवेदन लिखने की प्रक्रिया हेतु पूर्व में जारी निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए नवीन दिशा निर्देश संलग्न प्रपत्र में जारी किया गया है। जिन शिक्षकों के गोपनीय चरित्रावली पूर्व प्रारूप में संधारित है उन्हें मान्य किया जाएगा। उक्त अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। संलग्न गोपनीय प्रतिवेदन लिखने की प्रणाली। दूसरा, गोपनीय चरित्रावली का प्रारूप। तो साथियों, यह तो था डीपीआई द्वारा जारी किया गया पत्र, जिसके माध्यम से गोपनीय चरित्रावली लिखने की प्रणाली को नवीन रूप से संधारित किया गया है और इसमें विभिन्न चैनल स्थापित किए गए हैं कि किस प्रकार से गोपनीय चरित्रावली को किस स्तर पर संधारित किया जाएगा, किस स्तर पर स्वीकृतकर्ता अधिकारी रहेंगे, किस स्तर पर समीक्षक अधिकारी रहेंगे, किस स्तर पर प्रतिवेदक अधिकारी रहेंगे। तो साथियों, आइए जानते हैं हम वह क्या प्रणाली जो है जो डीपीआई द्वारा नवीन रूप से संधारित की गई है और जिसे पुरानी प्रणाली को अधिक्रमित करते हुए नई प्रणाली को स्वीकार किया गया है। साथियों, डीपीआई द्वारा एक नवीन प्रारूप संधारित किया गया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर सीआर या गोपनीय चरित्रावली या गोपनीय प्रतिवेदन लिखने की प्रणाली को संकलित किया गया है। तो आइए हम जानते हैं इसमें किस किस स्तर पर किस तरह से सीआर को संधारित किया जाएगा। साथियों, इसमें पहले है प्रधान अध्यापक जो माध्यमिक विद्यालयों में पदस्थ हैं, उनकी सीआर को संधारित करने की नियमावली या संधारित करने के नियम, उसे कैसे लिखा जाएगा उसकी प्रणाली। इसमें पहले यदि उक्त प्रधान अध्यापक एकल शाला में या माध्यमिक शाला में पदस्थ है तो उसमें कार्यालय जिसमें फॉर्म तैयार किया जाएगा वह संबंधित संस्था होगी। उसके प्रतिवेदक अधिकारी संबंधित संकुल प्राचार्य जिसके नियंत्रणकर्ता अधिकारी होते हैं या जिसके नियंत्रणाधीन वह संस्था संचालित है। समीक्षक अधिकारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी या बीईओ होंगे जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर कहलाते हैं। और स्वीकृतकर्ता अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रहेंगे। और जहां पर इनकी सीआर संधारित होगी वह कार्यालय रहेगा संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण या जिसे हम जेडी ऑफिस टीपीआई कहते हैं वह। साथियों, प्रधान अध्यापक माध्यमिक शिक्षक एकीकृत शाला, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि वर्तमान में कुछ संस्थाओं को एक शाला एक परिसर के अंतर्गत चयनित किया जा करके वर्तमान में संचालित किया जा रहा है। तो उनके लिए भी यहाँ पर गोपनीय चरित्रावली लिखने की प्रणाली दर्शाई गई है कि उसे किस तरह से किस चैनल के माध्यम से प्रणाली को किया जाना है। तो साथियों, यहाँ पर एकीकृत शाला के अंतर्गत कार्यरत प्रधान अध्यापक जो माध्यमिक शाला के हैं उनके लिए कार्यालय जिसमें फॉर्म तैयार किया जाएगा वह संबंधित संस्था ही रहेगी, अर्थात माध्यमिक शाला। उसके प्रतिवेदक अधिकारी संबंधित प्राचार्य या संस्था प्रमुख रहेंगे। और समीक्षक अधिकारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी या बीईओ और स्वीकृतकर्ता अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी रहेंगे। और संबंधित प्रधान अध्यापक की जो सीआर है वह संभागीय संयुक्त संचालक अथवा जेडी संभागीय स्तर के जो होते हैं उनके कार्यालय में संधारित की जाएगी। इसी क्रम में साथियों, जो अगले क्रम के शिक्षक हैं वह हैं उच्च श्रेणी शिक्षक अथवा माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन वादन, माध्यमिक शिक्षक आईटी, माध्यमिक शिक्षक खेल व्यायाम निर्देशक, उच्च वेतनमान। साथियों, इसमें भी 3 स्तर के शिक्षकों का निर्धारण किया गया है, जिसमें एकल माध्यमिक शाला, एकल हाई स्कूल और एकीकृत शाला। इस
तीनों प्रकार के शिक्षकों जो कार्यरत होंगे इन तीनों प्रकार के विद्यालयों में, उसमें कार्यालय जिसमें फॉर्म तैयार किया जाएगा वह संबंधित संस्था ही रहेगी और उनके प्रतिवेदक अधिकारी इस प्रकार रहेंगे: एकल माध्यमिक शाला हेतु संस्था प्रमुख, एकल हाई स्कूल हेतु संबंधित संस्था प्रमुख प्राचार्य हाई स्कूल, और एकीकृत शाला जो एक शाला एक परिसर के अंतर्गत आते हैं या एक परिसर एक शाला के अंतर्गत आते हैं, उसके संबंधित प्राचार्य ही संस्था प्रमुख रहेंगे, उसके प्रतिवेदक अधिकारी। इसी प्रकार उनके समीक्षक अधिकारी जो है वह संकुल प्राचार्य तीनों के लिए रहेंगे और स्वीकृतकर्ता अधिकारी उनके विकासखंड शिक्षा अधिकारी रहेंगे तीनों हेतु, तथा उनके जहां संधारित किया जाएगा सीआर को वह जिला शिक्षा अधिकारी रहेंगे तीनों के लिए। इसी प्रकार साथियों, प्रधान अध्यापक या प्राथमिक सहायक शिक्षक विज्ञान प्राथमिक शिक्षक विज्ञान प्राथमिक शिक्षक संगीत गायन एवं वादन प्राथमिक शिक्षक आईटी प्राथमिक शिक्षक संगीत या नृत्य प्राथमिक शिक्षक खेल व्यायाम निर्देशक अथवा निम्न वेतन। साथियों, इसमें दो प्रकार के शिक्षकों का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें एकल शाला एवं एकीकृत या इंटीग्रेटेड शाला को सम्मिलित किया गया है। इसमें जहां पे फॉर्म तैयार किया जाएगा वह संबंधित संस्था ही रहेगी और प्रतिवेदक अधिकारी एकल शाला हेतु संस्था प्रमुख और एकीकृत शाला हेतु संबंधित प्राचार्य संस्था प्रमुख रहेंगे। जो समीक्षक अधिकारी रहेंगे उसके लिए द्वय वर्गीकरण किए गए शालाओं में संकुल प्राचार्य ही रहेंगे और स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वय शालाओं के लिए विकासखंड शिक्षा अधिकारी ही रहेंगे और जहां पर इनकी गोपनीय चरित्रावली या सीआर संधारित की जाएगी वह जिला शिक्षा कार्यालय होगा या जिला शिक्षा अधिकारी के स्तर पर उक्त सीआर या गोपनीय प्रतिवेदन या गोपनीय चरित्रावली संधारित की जाएगी। साथियों, यहाँ पे विशेष रूप से एक टिप अंकित की गई है जो ध्यान देने योग्य है। टिप इस प्रकार है: यदि कॉलम 1 में दर्शित शिक्षक स्वयं संस्था प्रमुख के प्रभार में है तो ऐसी स्थिति में उनकी गोपनीय चरित्रावली का प्रथम मतांकन संकुल प्राचार्य करेंगे। साथ ही जैसा आप लोग जानते हैं कि कई शालाएं ऐसी है जो शिक्षक विहीन होने के कारण जहां पर एकल शिक्षक है, या कई ऐसी संस्थाएं हैं जो मात्र एकल शिक्षक होने के कारण या एक शिक्षकीय होने के कारण वहां पर एक ही शिक्षक कार्यरत है और उनके पास ही संस्था प्रमुख का प्रभार है। तो ऐसी स्थिति में उन संस्थाओं के संस्था प्रमुख या उन शिक्षकों के जो सीआर है उसका मतांकन प्रथम जो होगा वह संकुल प्राचार्य द्वारा किया जाएगा। तो साथियों, यह थी सीआर अथवा गोपनीय चरित्रावली पर मतांकन या गोपनीय प्रतिवेदन को संधारण करने के विभिन्न चैनलों और माध्यमों की प्रणाली जिस पर हमने चर्चा की। अब हम इस वार्ता के तीसरे भाग में आते हैं जिसमें जो नवीन प्रारूप उपलब्ध कराया गया है गोपनीय चरित्रावली का उस पर चर्चा करेंगे कि उसमें कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं जिन पर आपका ध्यान आकर्षित होना चाहिए और उसमें क्या क्या जानकारी समाहित की गई है। तो साथियों, गोपनीय चरित्रावली का यह जो प्रारूप है यह 2 पृष्ठ में संधारित है और इसमें कुल 5 भाग निर्धारित किए गए हैं जो अलग अलग स्तर पर पृथक पृथक रूप से पृथक अधिकारियों द्वारा मतांकित किए जाएंगे। साथियों, हम इस पर चर्चा करते हैं। इसमें शिक्षक, नवीन शिक्षक, व्यायाम निर्देशक, संवर्गीय पदों के गोपनीय चरित्रावली का प्रारूप, अवधि वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च डैश डैश। साथियों, आप लोगों को यह यहाँ ध्यान योग्य देने वाली बात है कि जो गोपनीय चरित्रावली या सीआर है वह 1 अप्रैल जो भी सत्र संचालित है उससे लेकर के अगले सत्र के 31 मार्च तक के लिए लिखी जाती है। अर्थात जो गोपनीय चरित्रावली का ईयर चलता है वह वित्तीय वर्ष के समान 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक के लिए होता है। इसमें आइए हम चर्चा करते हैं भाग 1 जो सामान्य जानकारी से संबंधित है। इसमें व्यक्ति सामान्य जानकारी शिक्षक से संबंधित होती है जिसमें नाम, उपनाम सहित संबंधित शिक्षक के पिता अथवा पति का नाम, महिला होने की स्थिति में उनकी जन्म तिथि, पदनाम, पदांकित संस्था का नाम, वर्तमान पद पर नियुक्ति दिनांक, विभाग में प्रथम नियुक्ति दिनांक, शैक्षणिक योग्यता, नियोजन का प्रकार, श्रेणी, सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा पिछड़ा वर्ग और संबंधित कर्मचारी अथवा शिक्षक के हस्ताक्षर रहेंगे। साथियों, इसका जो दूसरा भाग है उस पर हम चर्चा करते हैं। दूसरा भाग है स्वयं मूल्यांकन का। इसमें आवेदक शिक्षक द्वारा भरा जावे। साथियों, इसमें जो पहला है वह छात्र उपस्थिति में वृद्धि के लिए किए गए प्रयास का विवरण। इसमें आप लोगों के द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं उसका विवरण समाहित करना है। दूसरा, लक्ष्य के विरुद्ध पाठ्यक्रम पूर्णता का प्रतिशत। तीसरा, यदि लक्ष्य प्राप्ति में कोई कठिनाई आई हो तो उसका विवरण आपको यहाँ दर्ज करना है। चौथा, प्रतिवेदित अवधि में प्रशिक्षण में सहभागिता विवरण, उसका विवरण आपको यहाँ पे समाहित करना है। पांचवा, अध्यापन हेतु नियत कक्षाओं का परीक्षा परिणाम कक्षावार आपको यहाँ उल्लेखित करना है। और छठवां, अन्य कार्य जिसे आप एक उत्कृष्ट योगदान के रूप में उल्लेख करना चाहते हैं उसका विवरण यहाँ पर आपको देना है। उसके पश्चात अंत में इसी भाग में आपको हस्ताक्षर, अपना नाम, पदनाम लिखना है। साथियों, भाग 3 यह मूल्यांकन का है और यह महत्वपूर्ण भाग है जिसमें
प्रतिवेदक अधिकारी अथवा रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा इसे भरा जाएगा और यहाँ पर आपके कार्य या आपके द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं वर्ष भर उसकी समीक्षा से संबंधित यहाँ पर रिपोर्ट अंकित की जाएगी। तो इसमें पहला बिंदु है, आवेदक अधिकारी शिक्षक द्वारा स्वमूल्यांकन में उल्लेखित उपलब्धि के संबंध में जो आपके द्वारा भाग 2 में भरा गया है उससे संबंध में सहमति असहमति की टिप्पणी, असहमति की स्थिति में कारण एवं इस संबंध में किए गए पत्राचार का विवरण। दूसरा, प्रतिवेदित अवधि में प्रशिक्षण में सहभागिता पर टिप्पणी। तीसरा, व्यक्तित्व एवं व्यवहार। चौथा, कार्य क्षमता। पांचवा, जनता एवं सह पदाधिकारियों से संबंध। छठवां, प्रतिवेदन अवधि में दंड, निंदा या विशेष प्रशंसा यदि कोई है तो उल्लेख करें। सातवां, पदोन्नति दक्षता अवरोध पार करने की उपयुक्तता। आठवां, सनिष्ठा। नौवां, सामान्य टिप्पणी। इसमें जो है वह श्रेणियाँ अंकित की जाती है जिसमें उत्कृष्ट, बहुत अच्छा, अच्छा, औसत, औसत से कम। इसको अंकित करने के बाद जो ये सामान्य जानकारियाँ भाग 3 में बिंदु क्रमांक 1 से 9 तक अंकित की गई है, इसके पश्चात वह प्रतिवेदित अधिकारी या रिपोर्टिंग अधिकारी अपने नाम, हस्ताक्षर, पदनाम, मुद्रा सहित अंकित करेंगे। साथियों, इसी का चौथा भाग है जो समीक्षक अधिकारी द्वारा भरा जाएगा, उसमें आपकी श्रेणी अंकित किया जाना है और इसके संबंध में उनके द्वारा अपना मत यहाँ पे स्पष्ट किया जाएगा कि जो प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा आपको श्रेणी अंकित की गई है क्या वे इससे सहमत है अथवा असहमत है, और उसके संबंध में उनके द्वारा टिप अंकित की जाएगी और आपको श्रेणी उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें उत्कृष्ट, बहुत अच्छा, अच्छा, औसत, औसत से कम, इस प्रकार की श्रेणियाँ वर्गीकृत की गई है जिसे समीक्षक अधिकारी द्वारा भरा जाएगा तथा अपनी पदमुद्रा सहित हस्ताक्षर किए जाएंगे। साथियों, अंत में इसका पांचवा भाग है जो स्वीकृतकर्ता अधिकारी के भाग से संबंधित है। इसमें स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा अपनी सहमति या असहमति दर्शाई जाएगी जो भाग 3 में मूल्यांकन कर्ता या प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा भरा गया है और उस पर समीक्षक अधिकारी द्वारा अपनी क्या टिप अंकित की गई है उससे संबंधित टिप के अनुसार आपके समीक्षक अधिकारी, स्वीकृतकर्ता अधिकारी इस पर अपनी टिप अंकित करेंगे भाग 5 में। तो साथियों, यह थी DPI द्वारा जारी किए गए CR के संधारण और उसके लिखने की प्रणाली के संबंध में चर्चा। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होगी और ये महत्वपूर्ण चर्चा आप लोगों को पसंद भी आई होगी, क्योंकि साथियों यह विशेष चर्चा खासकर नवनियुक्त शिक्षकों के संबंध में भी अति महत्वपूर्ण है और ऐसे शिक्षक जो पुराने हैं और जिनकी CR अभी तक संधारित नहीं हुई है तो अब उनकी CR इस प्रणाली के माध्यम से संधारित की जाएगी। तो साथियों, चर्चा अति महत्वपूर्ण थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी और इसे आप अधिक से अधिक अपने साथियों तक पहुंचावें ताकि उनके नॉलेज में भी यह बात आ सके और वह भी इसका लाभ प्राप्त कर सके। और ये बहुत ही उपयोगी चर्चा है और जो वर्तमान में पुरानी CR लिखने की प्रणाली थी उसको अधिक्रमित करके नई प्रणाली को संधारित किया जा रहा है। तो साथियों, चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जाते जाते एक निवेदन और है कि प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन के ऑल बटन को जरूर दबाएं ताकि सूचनाएं सबसे पहले चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच सके और आप उसका लाभ प्राप्त कर सके। साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।